प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया में एक महत्वपूर्ण विषय जो हमारे मसीह जीवन का आधार है उसको देख रहे हैं, और वो था फेथफुलनेस, फेथ, विश्वास, जो अभी तक मूसा से मसीह यीशु तक चला आ रहा था। वो कर्म था, कर्म। और कलीसिया में जब से प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को स्थापित किया तब से आज तक, और ये पृथ्वी के अंत तक ये कंसेप्ट विश्वास योग्यता का जारी रहेगा। इसीलिए हम इसको ऐसा देख रहे हैं। और जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रति सच्चे हृदय से समर्पित है, उसके लिए हर बात मिलके भलाई को उत्पन्न करती है, और परमेश्वर उसको ऐसा जो है ज्ञान से भर देते हैं, उसके लिए ऐसी सिचुएशन उत्पन्न करते हैं कि वो परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे। और मैं जो है उसके लिए एक हिस्सा पढ़ रहा हूं, नीति वचन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली कुछ आयतें। नीति वचन की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय और उसकी पहली आयत से, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है, परंतु मुंह से कहना यहोवा की ओर से होता है। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है, परंतु यहोवा मन को तोड़ता है। अपने कामों को यहोवा पर डाल दे, इससे तेरी कल्पनाएं सिद्ध होंगी। यहोवा ने सब वस्तुएं विशेष उद्देश्य के लिए बनाई हैं, वरन दुष्ट को भी विपत्ति भोगने के लिए बनाया। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। मैं दृढ़ता से कहता हूं, इससे लोग निर्दोष न ठहरेंगे। अधर्म का प्रायश्चित कृपा और सच्चाई से होता है, परंतु यहोवा के भय मानने के द्वारा मनुष्य बुराई करने से बच जाते हैं। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। अन्याय के बड़े लाभ से न्याय से थोड़ा ही प्राप्त करना उत्तम है। मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। राजा के मुंह से देवी वाणी निकलती है, न्याय करने में उसे चूक नहीं होती। सच्चा तराजू और पलड़े यहोवा की ओर से होते हैं। थैली में जितने बटखरे हैं सब उसी के बनवाए हुए। अर्थात सच्चे व्यक्ति के लिए जो यहोवा का भय मानता है, हर चीज मिलके भलाई को उत्पन्न करता है। मन के विचार, आंतरिक चीजों से बाहरी चीजों, सराउंडिंग, सब कुछ जो है ऐसे व्यक्ति के लिए भलाई और भलाई, क्योंकि परमेश्वर को भाता है। और बहुत सारे पाप करने से परमेश्वर उसको रोकता है। और बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ कहती है। सो आए मेरे साथ बाइबल अध्ययन पे चले। सो दोस्तों, ये फेथफुलनेस जो है, परमेश्वर का वचन इस पर बहुत सारी चीजें कहता है। और ये कि परमेश्वर जो है आपको गिरने नहीं देता। जैसे उस ब्याह के दिन पति पत्नी आपस में कहते हैं कि हम एक दूसरे के प्रति विश्वास योग्य बने रहेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे। और ये वाचाएं किसके सामने? परमेश्वर के सामने। और मलाकी की पुस्तक में ऐसा कहा गया है कि मसीह ब्याह जो है वो 3 जनों के बीच में, पति पत्नी और परमेश्वर के बीच में,
मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय में ये शब्द आया है। ये विश्वास योग्यता किसके सामने है? परमेश्वर के सामने बताइए, परमेश्वर के सामने बताइए। और इसीलिए जो है विश्वास योग्यता जो है परिवार में, दोस्तों में, सब जगह परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण गुण है। और कैसे हम जो हैं इस विश्वास योग्यता को बढ़ा सकते हैं। और दूसरा राजा 12वां अध्याय 15वीं आयत में कि हमें जो लगता है कि हमें कैसे हम अपने अधिकारी की निगाहों में आदर पाएं, तो ईमानदार और विश्वास योग्य दानियल नबी की पुस्तक 6 अध्याय, और वो बोलता है राजा कि मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया, मैंने उसमें कोई दोष नहीं पाया। और इस विश्वास योग्यता को जो है डेवलप करना, उसका विकास करना, हो सकता है कि वो एक पैसे में आया हो, लेकिन धीरे धीरे उसका विकास करना। ये व्यवस्था विवरण 28वां अध्याय 9वीं आयत में कि परमेश्वर की आज्ञाएं मान, उसके मार्ग पर चल और उसके लिए पवित्र प्रजा बन। परमेश्वर के वचन को मान करके जो है विश्वास आगे उसमें बढ़ सकते हैं। और क्यों हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे? और जो है सोसाइटी तो मुझे जो है ये कहती कि जो मैं चाहूं वो करूं। प्रभु का वचन बोलता है विश्वास योग्यता, नम्रता तुझसे दूर ना होने पाए, वे तेरा जो है नाम महानता की ओर ले जाएंगे। रूत की पुस्तक 4 अध्याय 11वीं आयत में लिखा है कि एप्राता और बैतलहम में के समान तू जो है प्रसिद्ध होवे। और परमेश्वर के जो लोग थे वे परमेश्वर के कारण जो है परमेश्वर के समीप जो है महान बने। और लिखा है इब्रानियों के पत्री 3 अध्याय 4वीं आयत में कि हम अंत तक परमेश्वर के सामने यदि विश्वास योग्य बने रहेंगे तो परमेश्वर का विश्वास हम में डेवलप होगा। क्या हमारा परमेश्वर स्वयं विश्वास योग्य है? भजन संहिता 89:5 आयत, सारा स्वर्ग प्रभु की दया का वर्णन कर रहा है। सारे स्वर्गदूत उसकी विश्वास योग्यता को सराहते हैं। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 7वां अध्याय 9वीं आयत में। और वो परमेश्वर जो अपनी वाचा को 1000 पीढ़ियों तक जारी रखता है, वो उससे बदल नहीं जाता। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय 3 आयत, परमेश्वर विश्वास योग्य है और जो है बुराई से तुझे बचाएगा। और परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता हमें किस रीति से बताई? लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 68 और 70 आयत में परमेश्वर का धन्यवाद करो, इज़राइल परमेश्वर का धन्यवाद करे, क्योंकि वो अपने लोगों के बीच में आया और उसने अपने बेटे को जो है दाऊद के वंश से भेजा, जिसकी प्रतिज्ञा उसने सालों पहले की, समय पर उसने उसको पूरा भी किया। और परमेश्वर अपने वचन के प्रति इतना विश्वास योग्य रहा कि प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेज दिया,
जो स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पर आ गया। असीमित परमेश्वर हम जैसे लोगों के लिए सीमित बन गया, महलों में नहीं लेकिन चरनी में, और चरनी से क्रूस तक वो सफर करता रहा। ये वो परमेश्वर, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9वीं आयत में, और जो है जिसने तुम्हें बुलाया इस संसार में कि तुम उसके बेटे प्रभु यीशु मसीह के साथ में उसके पास आओ। परमेश्वर विश्वास योग्य और धर्मी है तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए, तुम्हें अनंत जीवन देने के लिए। और इस विश्वास योग्य के परिणाम क्या मिलते हैं? लूका रचित सुसमाचार में, तुम थोड़े में विश्वास योग्य रहे, वो तुम्हें स्वर्गीय धन प्रदान करेगा। गिनती की पुस्तक जो है उसमें प्रभु कहते हैं कि प्रभु अपने लोगों को जो है वो दूसरे लोगों से जो है अलग रखेगा। परमेश्वर की विश्वास योग्यता जो है साधारण नहीं है, वो अपने लोगों को उनकी पीढ़ियों तक आशीष देती जाती है। परमेश्वर पर भरोसा करना मानो चट्टान पर अपने घर को बनाना। बाढ़ें आई, सब कुछ हुआ, लेकिन वो घर नहीं हिला। और परमेश्वर प्रकाशित वाक्य में भी बोलते हैं कि जो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा, मैं उसको जीवन का मुकुट दूंगा। और ये हमारा सौभाग्य है, ये हम अपने बच्चों को, उनके बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को परमेश्वर के इस विश्वास योग्यता के बारे में सिखाएं, बताएं कि परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहना कभी भी धोखे वाला काम नहीं, कभी भी मुंह काला नहीं होगा, कभी भी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। और कैसे हम, जो व्यक्ति हम पर भरोसा नहीं भी कर रहा है, परिस्थितियां उल्टी भी हैं, विपरीत भी हैं, तो भी जो है हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें, तो परमेश्वर हमें ऊंचे पे उठाए लिए चलेगा। परमेश्वर हमें ऊंचे पर उठाए लिए चलेगा। और यदि ये सब कुछ होता रहा, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो है इन विश्वासियों के जीवन में पूरी होंगी। और वो कोई और नहीं, वो आप और मैं है, वो हम सब हैं जो परमेश्वर के प्रति ईमानदारी से जीवन जीना चाहते हैं। परमेश्वर के लिए जो है, जैसा हमने देखा था कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनूना है। और यदि हम परमेश्वर के बातों को माने, दिल में पहला स्थान दे, तो परमेश्वर भी न सिर्फ इस जीवन में वरन आने वाले जीवन में भी आशीषित और आशीषित और आशीषित करता रहे। क्योंकि परमेश्वर का जो विश्वास है वो भरपूर है, अवर्णित है। और यदि जैसा हम कहते हैं पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9वीं आयत, यदि हम अपने अपराधों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। और परमेश्वर हमारा ऐसा विश्वास योग्य परमेश्वर है जो हमें कभी गिरने नहीं देगा। हमारी सामर्थ्य के बाहर वो हमें कार्य करता रहेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर ऐसा दृढ़ है
हम उसका हाथ थाम सकते हैं। पीढ़ियों तक हमें कभी धोखा नहीं देगा, कभी हमारे मुंह काले नहीं होंगे, कभी हमको शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी। परमेश्वर के ये वचन, सो ऐसा परमेश्वर जो हो सकता है हमें अपने आप पर विश्वास नहीं हो, अपने आप पर भरोसा नहीं हो, लेकिन किस पे भरोसा है? परमेश्वर पर, उसके त्रिएकता पर, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर और उनके कार्यों पर। और परमेश्वर आपको उस स्तर के ऊपर परीक्षा में भी नहीं पढ़ने देगा जो आपके सहने से बाहर। जिसने तुम्हें बुलाया वो विश्वास योग्य है, विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। कभी आपको धोखा नहीं होगा। विश्वास योग्यता पवित्र आत्मा का भी एक दान है। तेरा विश्वास महान है। एक पिता की तरह परमेश्वर हमारे साथ साथ है। और बहुत सारे वचन जो है परमेश्वर की विश्वास योग्यता के, परमेश्वर का वचन भरपूर है। सो दोस्तों, अपनी मृत्यु तक हम परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहें। परमेश्वर अपने वचन पर आशीष दें। आए दुआ में अपने सरों को झुकाएं। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जिसके ऊपर पीढ़ियां और पीढ़ियां भरोसा करती रहीं। और प्रभु, आपके सेवकों को, उनके बच्चों को कभी भीख मांगते नहीं देखा गया। जिन्होंने अपने मुंह आपकी ओर किए, उनको कभी शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ी, उनके मुंह कभी काले नहीं हुए। एक दूध पिलाती माँ अपने बच्चे को भूल जाए तो भूल जाए, लेकिन आप अपने बच्चों को कभी नहीं भूलते। आपने हमारे चित्रों को अपनी हथेलियों में खोद के रखा है। हमारा स्मरण हमेशा करते हैं। हमें अंगूठियों के मानिंद पहन के रखा है, हमारे सिर के बाल गिने में। और आप कहते हैं, जिसने तुम्हें छू लिया उसने मानो मेरी आंख के पुतली ही को छू लिया। क्या कहें पिताजी, प्रतिदिन प्रति पल प्रभु आपके चरणों में पाए जाना हमारा सौभाग्य है। अपना शरीर, अपना प्राण, अपनी आत्मा प्रभु आपको समर्पित करते हैं। मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहें, ये सौभाग्य प्रदान करें। क्योंकि सारा मान, सम्मान, गौरव आपको देते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन और फिर आमीन। Ya'er Yahweh v'yichunecha Yisa Yahweh panav lecha v'yasem lecha Shalom. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and be gracious to you. May the Lord show you his favor and give you his peace.